मनोभीष्टं स्थापितं येन भूते स्वयं रूपकामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठापुत्रे श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर, आज चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा, भगवान की इच्छा रही तो। ओके, तो पीछे हमने श्लोक नंबर 22 तक किया था, तो 17 श्लोक नंबर 17 से लेके 26 तक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव बताए हैं एक मुक्त व्यक्ति के, जो कर्म योगी है बट मुक्त है, एनलाइट है, उसका है कि वो भगवान को शरीर नहीं आत्मा है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स 15 से लेके 26 तक में बताए हैं, और हमने 17 से लेके 26 तक श्लोक में बताए हैं, और हमने पिछली बारी 22वें श्लोक तक किया था, जहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से सिर्फ उसका विजन बताया, वो किस प्रकार इस सृष्टि को, किस प्रकार जगत को, भगवान की एनर्जी को और भगवान को किस प्रकार देखता है। हम्म? तो विजन क्या है एक सेल्फ रियलाइज सोल का, वो हमने 18 से 22वें श्लोक तक किया था। आज हम 23 से शुरू करेंगे। थोड़ी सी तो आवाज 23 से ब्रेक, 26 तक हम, क्या है, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बीच बीच में। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है? थोड़ी सी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा। अभी बताओ, अभी ठीक है हाँ तो वो अभी तो ठीक है। या अभी ब्रेक हो क्या आ रही है? जैसे कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं ना, तो शायद बीच में अभी तो ठीक लग रही है। हाँ, अभी तो ठीक लग रही है। अभी ठीक है ना? यस ब्रो। अगर किसी फील हो तो मुझे बताना। तो अभी इस श्लोक नंबर 23 से 26 में उस आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति का, सेल्फ रियलाइज सोल का इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी क्या व्यवहार है, और क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, क्या किस प्रकार से वो कर्म करता है, ये बताया 23 से लेके 26 तक में। फिर 27 और 28 एक अष्टांग योगी के बारे में है, और फिर 29वां श्लोक बहुत ही स्पेशल श्लोक है, जिसको भगवत गीता का पीस फॉर्मूला, शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो हम आज ये सब श्लोक खत्म करेंगे, तो अभी 23वां श्लोक निकाल लो। अब ये है किस तरह वो, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, आंतरिक दृष्टि से और बाहरी दृष्टि से।
शाक्नोति हैव याशोधुं प्राक्शरीराभिमोक्षणात् कामक्रोधात् भवन् वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्याग पाने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा व क्रोध को के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हाँ? क्या है, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व मतलब मृत्यु आने से पहले अगर कोई मनुष्य इंद्रियों के सेंसेस की जो डिजायर्स हैं, अर्जिज हैं, उसको सहन कर ले, रोकने की बात नहीं कर रहे क्योंकि रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इच्छाएं रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उसको टॉलरेट करना सीखना है, उसको टॉलरेट करना आना चाहिए, सहन करना आना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इंद्रियों की जो डिजायर्स हैं उससे मुक्त हो जाए, नहीं, उसको टॉलरेट करना सीख ले, इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाए और वो इस संसार में सुखी रह सकता है। इसका तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं इस प्रकार, अगर किसी को आध्यात्मिक रास्ते पे, अगर किसी को भक्ति के रास्ते पे, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे प्रगति करनी है तो उसको अपनी इंद्रियों के जो जो वेग है, जो फोर्स है, उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब इंद्रियों के क्या फोर्सेस हैं, हमारे शरीर के क्या फोर्सेस हैं, क्या कहाँ किस चीजों के लिए हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं जो हमारे भीतर वो पुश करती हैं, बात करने के लिए, क्रोध दिखाती है। हाँ? मन अपने अपने विचार प्रकट करता है, उसके हिसाब से चलने को बोलता है। हाँ? पेट डिमांड करता है जिसके कारण व्यक्ति गलत काम भी कर सकता है, खून खराबा करता है, चोरी करता है। फिर हमारे जेनिटल्स हैं, हाँ, उसके वेग के कारण, उसके फोर्स को कंट्रोल ना करने के कारण व्यक्ति बहुत सारी सिंफुल एक्टिविटीज करता है। और फिर हमारी जीभ है, इस जीभ की लालसा को पूरी करने के लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को प्रताड़ित करता है और बहुत ही दुखी अवस्था में रह सकता है अगर उसका जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो। अब अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके, जो अलग अलग इंद्रियों के फोर्सेस हैं, हाँ, उस व्यक्ति को गोस्वामी या स्वामी बोला जाता है। जो हम बहुत कई कई इंडिया में कई ऐसी जातियां हैं जिसका सरनेम ही गोस्वामी है, बट वो गोस्वामी नहीं है। गो मतलब इंद्रियां, सेंसेस, स्वामी मतलब मास्टर, जो अपनी इंद्रियों पे जिनका पूरा का पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है, उनको गोस्वामी बोला जाता है। बट सिर्फ सरनेम अगर पीछे गोस्वामी लग गया, बट हरकतें उनकी ज्यादातर गोदास की तरह होती है, वो नौकर हैं अपनी इंद्रियों के। दास मतलब नौकर, गो मतलब सेंसेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डेवलप करने वाली। हाँ? अब भौतिक इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती हैं। हाँ? तो ऐसे में देखा जाता है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके शारीरिक विकार बदलने लगते हैं, उसमें उसके शरीर में विकार आने लगता है, उसके उसके एजिटेशन उसके बड़ी क्लियरली दिखती है। हाँ? इसलिए बड़ा जरूरी है इन पे नियंत्रण प्राप्त करना, इसको कंट्रोल में रखना इस शरीर को त्यागने से पहले। कि अब इस शरीर को त्यागने से पहले क्यों बोला गया है, ताकि नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन हो वो बड़ी सुखद हो। हम्म? अब कोई व्यक्ति अगर ये समझ जाए कि मुझे इन सब चीजों पर नियंत्रण करना है और वो प्राप्त कर लेता है शरीर त्यागने से पहले, तो वो इसी जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद इसकी लास्ट लाइन लिख रहे हैं, इस तात्पर्य की लास्ट लाइन निकालो एकदम। योगी का कर्तव्य है क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। भरसक मतलब सीरियस एंडेवर करे अपने डिजायर्स और एंगर को कंट्रोल में करने का सीरियस एंडेवर। इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट टू ट्राई स्ट्रेनुअसली, प्रॉपर यूज कर रहे हैं स्ट्रेनुअसली शब्द, मतलब भरसक प्रयत्न करे अपनी इच्छाएं और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने का। अगला श्लोक।
तो वह 5वें चैप्टर का 24वां श्लोक। योऽन्तसुखो अन्तरामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, इंटरनली वो हैप्पी है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्राह्मण को प्राप्त होता है। अब जो आंतरिक चेतना जिसकी सुखी है, हाँ, जो विद इन हैप्पी है, आंतरिक रूप से वो एक्टिव है, हाँ, और अंदर ही रमण करता है, एंजॉय करता है। अब एक जो जो योगी है, जो स्पिरिचुअलिस्ट है, जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, वो बाहरी रूप से हो सकता है कि कार्य ना करे, बाहरी रूप से हो सकता है कि वो संसारी कार्य ना करे, बट आंतरिक दृष्टि में, अपने अंतर ध्यान में वो बहुत एक्टिव होना चाहिए। किसमें? भगवान की सेवा, भगवान के स्मरण में, भगवान का नाम जाप करना है, भगवान के बारे में चिंतन करना है, वो बहुत एक्टिव होता है। उसका एम क्या है? इंटरनल। क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैंने अपना इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो मेरा एक्सटर्नल जैसा मर्जी हो, मैं दुखी नहीं हूं। बट बाहर की दुनिया में हम बड़ा घर गाड़ी ले लें, नया मोबाइल ले लें, आईफोन 14 प्रो आ गया, सब कुछ भी ले लें, अगर अंदर में भूकंप आया हुआ है, पूरा का पूरा सुनामी चल रहा है, तो बाहर जो मर्जी हो वो सुखी नहीं कर सकता। और अगर अंदर सुखी है तो व्यक्ति झोपड़ी में भी सुख का अनुभव कर सकता है। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे कि जब तक व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से खुश नहीं होता, तब तक वो बाहर के एंगेजमेंट से रिटायरमेंट ले कैसे सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुख तो चाहिए। तो आंतरिक उसको सुख मिल नहीं रहा, तो वो बाहर आर्टिफिशियल सुख खोजने भागता रहता है। बट क्योंकि एक मुक्त अवस्था में जो व्यक्ति है, उसको हैप्पीनेस इंटरनली एक्सपीरियंस होती है, हाँ? इसलिए वो बाहरी दुनिया के हिसाब से एक्टिव नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, उसको बाहर की दुनिया से कोई हैप्पीनेस चाहिए भी नहीं। अब ये, इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है, जब हम बोलते हैं कि उसको बाहर की दुनिया से कोई हैप्पीनेस नहीं चाहिए होती, यहाँ पे हम जिम्मेदारी से भागे हुए व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। हम्म? यहाँ पे बात की जा रही है जो एक्चुअली इंटरनली कनेक्टेड है भगवान से और बहुत सुखी है उसमें। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये जो स्टेट है वो ब्रह्मभूता की स्टेट है। ब्रह्मभूता मीन्स वो भ्रमण, हम की प्लेटफॉर्म पे वो पूर्ण रूप से आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहा है। फिर वो बाहरी दृष्टि से इनएक्टिव भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, अगर उस स्थिति में है तो। अदरवाइज सबको अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगला श्लोक। अब ये विजन है, ये सारा विजन बताया जा रहा है किसका? एक सेल्फ रियलाइज व्यक्ति का। विजन नहीं, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज बताई जा रही है, उसका व्यवहार कैसा है वो बताया जा रहा है। 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैत यतात्मान सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, मतलब डुअलिटी से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
अब डुअलिटीज क्या है? द्वैत जिसकी बात करिए क्या है इस संसार की? सुख दुख, हार जीत, ठंडी गर्मी, ये जो इससे जो परे है, जो डाउट के कारण आता है, जिसका मन एंगेज्ड है, बिजी है, बट इंटरनल लाइफ के लिए, इंटरनल हैप्पीनेस के लिए, जो हर समय कार्य कर भी रहे हैं अगर, तो वो दूसरों के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। और कोई भी कार्य वो कर रहे हैं वो पाप से बिल्कुल भी रत नहीं है, किसी भी प्रकार का पाप कार्य उनके कर्मों में नहीं अटैच्ड। ऐसा व्यक्ति भगवान की ओर जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद आते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण भावना भावित है, वो दूसरों के भले के लिए वो रत है, वो असली वेलफेयर वर्क है दूसरों के लिए। कैसे? क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से हम किसी को कितनी भी सहायता दे दें, वो उसके जड़ से मदद नहीं करता, क्योंकि थोड़े समय बाद फिर से उसके शारीरिक और मानसिक सहायता की जरूरत पड़ेगी। बट अगर किसी को आध्यात्मिक प्रगति करवा दी जाए, अगर किसी की मदद की जाए आध्यात्मिक प्रगति करने में, तो वो व्यक्ति परमानेंटली अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेता है। बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें है कि अगर कोई बच्चा खो जाए किसी मेले में, जब कोई बच्चा किसी मेले में खो जाता है, तो उस बच्चे को चुप कराने के लिए कुछ चीजें करी जा सकती हैं। एक है उसको टॉफी चॉकलेट लाके दे दी, हाँ? एक है उससे खेल लिया थोड़ी देर। बट बेस्ट मदद उस बच्चे की क्या है कि उसको उसके माता पिता से मिला दिया जाए। नहीं तो जब जितनी देर वो चॉकलेट खाएगा वो खुश रहेगा, चॉकलेट खत्म होगी फिर उसको दुखी हो जाएगा, माता पिता की याद आने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा मेले में खो जाए और हम इस भौतिक संसार में खोए हुए हैं भगवान को छोड़ के, बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप सामने वाले को लॉलीपॉप्स ना दें, चॉकलेट ना दें, आप उसको उसके माता पिता से मिलवाने की कृपा करें। तो ये बेस्ट वेलफेयर वर्क है। तो कौन व्यक्ति है जिसमें ये क्षमता है कि वो किसी को उसके माता पिता से भगवान से मिला सकता है? जिसको खुद पता हो। अब किसी को खुद ही नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य है यह है कि भगवान को प्राप्त करना है, तो वो दूसरे की मदद कैसे करेगा भगवान को प्राप्त करने में? और इसलिए भक्त लोग जो हैं, जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, क्योंकि वो इस गोल को बहुत भली भांति समझते हैं और जानते हैं, इसलिए वो जब किसी की मदद करते हैं वो हाईएस्ट वेलफेयर वर्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला श्लोक। इसका पर्पट बड़ा अच्छा है, पढ़ेंगे अब। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अवित्व ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्धि, आत्म संयमी और सिद्धि और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। जो क्रोध से परे हैं, क्रोध पे क्यों शास्त्र में इतना बल दिया है क्रोध से बचने के लिए? क्योंकि क्रोध तभी आता है जब हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए क्रोध से बचना बड़ा जरूरी है। क्योंकि और क्रोध जब आता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंटेमिनेट कर जाता है, उसकी चेतना को बहुत ज्यादा दूषित कर जाता है। गुस्से में आने के बाद व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है। एक तो खुद को बड़ा महान समझता है, फिर उसके ऊपर क्रोध आने पे गलत डिसीजन लेता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सो जो क्रोध से परे है और किसी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से परे है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, डिसिप्लिन भी है, हाँ? जो हर समय परफेक्शन के लिए मेहनत करने का प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही मुक्ति के पद को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य हम पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में इस प्रकार हुई है 4:22-39 में।
यद्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयन ग्रहितम उत्ग्रहयन्ति संत तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास्तम अरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वह जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहता है। अब ये श्लोक किस रेफरेंस में दिया है? ये श्लोक इसलिए दिए बताने के लिए कि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं वो टॉप मोस्ट हैं किस किस कैटेगरी के लोगों में? जिनको मुक्ति प्राप्त करनी है, जिनको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, उसमें टॉप लेवल पे है भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत सरल हो जाता है। सिर्फ भगवान वासुदेव की भक्ति करने मात्र से उनको ये बड़े बड़े लाभ प्राप्त हो जाते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता रहता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शय मत्स्य कूर्मा विहंगमः स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति तह तह हम अपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। दृष्टि से, अमेजिंग। दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूं। मछली जो है वो केवल अपने अंडे दूर से रखती है और दृष्टि से ही उनका पोषण करती है जब तक उसमें से बच्चे नहीं निकलते। कछुआ ध्यान करता है अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। हाँ, जो उसके जो 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 जमीन पे उसके अंडे पड़े होते हैं। हाँ, इसी तरह जो डिवोटी है, सिमिलरली आई ऑल्सो डू। हाँ, हे पद्मजा बोल रहे हैं, हे भगवान मैं भी इस प्रकार करता हूँ। क्या? इसी प्रकार जो भक्त है, भले ही वो भगवान के धाम से बहुत दूर हो, वो अपनी प्रगति सिर्फ भगवान के धाम के बारे में चिंतन करके ही कर लेता है। भगवान की सेवा में, कृष्ण भावना भावित में लग के ही अपनी प्रगति कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल दिए गए बेसिकली मछली का, कछुए का, चिड़िया का। वो इस भौतिक संसार के जो दुख हैं, उसकी जो ताप है, जो गर्मी है, उससे परेशान नहीं होता जितना एक आम व्यक्ति होता है। ये जो स्टेज है, ये ब्रह्म निर्वाण कहलाती है, जहाँ पे किसी प्रकार की भौतिक दुखों का एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन है। तो ये है उसका बिहेवियर। किस प्रकार एक आत्म साक्षात्कार सिद्ध पुरुष जो मुक्ति के पथ पे है, वो किस प्रकार बिहेव करता है आंतरिक दृष्टि में और एक्सटर्नली भी, इंटरनली भी। अब 27वां और 28वां श्लोक हम पढ़ेंगे आज जो है। अब ये बता रहा है अष्टांग योगी के बारे में। अब ये बिल्कुल केवल और केवल एक अष्टांग योगी के बारे में बता रहा है। और ये अष्टांग योगी जो है, ये किस प्रकार लिबरेशन प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है अष्टांग योग से, ये 27वें और 28वें ब्रीफ में बताया है। अब ये ब्रीफ में इसलिए बताया क्योंकि छठा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो ये भगवान ने छठे चैप्टर का के पहले ही 5वें चैप्टर के एंड में हिंट दे दी कि आगे चैप्टर में क्या आने वाला है। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाप्नौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ
यथेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भया क्रोध या सदा मुक्त एव सा। नीचे नीचे करो विनती। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रिय विषय मीन को बाहर करके, दृष्टि को बाहों से मध्य में केंद्रित करके, ये आईब्रोज के बीच में दृष्टि करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक के, इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब ये सुन के हमारे लिए मुश्किल है करना। थोड़ी देर आप अपने प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा अच्छा बताएंगे। एक्चुअली तात्पर्य हम पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य है, क्योंकि बहुत लोग बड़ा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हम भी ध्यान लगाएंगे। ये माला वाला करना तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, कुछ कठिन करेंगे, ध्यान लगाएंगे हम भी। तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्मों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। ये विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। अब वो भक्ति में जो लगा है वो अपनी आइडेंटिटी बड़ी इजीली जल्दी समझ लेता है कि अरे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि उसको पता है शरीर तो इस जीवन में माता पिता से आया है, और वो शरीर को सुख देने के लिए भगवान की किसी भी कार्य की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि वो भगवान की सेवा में एंगेज है और उसको हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो समझ रहा है कि ये आत्मा के लेवल पे कार्य किया जा रहा है और आत्मा की इससे पुष्टि हो रही है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में फिक्स्ड रहता है, हाँ, तो वो इस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे आ जाता है, इस आध्यात्मिक पोजीशन पे आ जाता है कि वो भगवान की प्रेजेंस अपनी एक्टिविटीज में एक्सपीरियंस कर सकता है। हाँ, और ये मुक्ति की स्थिति है बेसिकली, अगर कोई ऐसा कर सके। अभी भगवान ने अर्जुन को मुक्ति के प्रिंसिपल्स कुछ बताए। अब भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं 27वें और 28वें श्लोक में, कि योग अष्टांग योग प्रैक्टिस करके, अष्टांग योग को प्रैक्टिस करके, अष्टांग अष्ट अंग, अष्टांग योग 8 पार्ट्स हैं उसके, 8 अंग हैं उसके, अष्ट अंग। पहला है यम, नियम, मीन्स क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आसन, जो हम योगा आसन करते हैं, भुजंगासन, अर्ध पवन मुक्तासन, अलग अलग आसन करते हैं। फिर प्राणायाम, प्राणायाम मीन्स हमारी जो लाइफ एयर है उसको कंट्रोल करना विद इन। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर समाधि। ज्यादातर लोग जब योगा की बात करते हैं तो उनको सिर्फ आसन और प्राणायाम इन 8 में से पसंद आता है। ना वो यम नियम, ना वो रूल्स में इंटरेस्टेड है, ना वो मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, ना वो भगवान के लिए कुछ छोड़ने में इंटरेस्टेड है, ना वो समाधि में इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है योगा करने में और ब्रेथ कंट्रोल करने में, और इससे उनको लगता है कि वो बड़े योगी, अच्छे योगी बन गए। बट असल में उनकी ये योगा केवल और केवल अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, ताकि वो अच्छे से अपनी सेंसेस को और एंजॉय कर सके, अच्छे से हेल्दी तरीके से इस जीवन के सुखों को और भोग सके, जो एक्चुअली योगा का पर्पस नहीं है। हम्म? तो छठे चैप्टर में ये बहुत डिटेल में आएगा, बट भगवान ने, जैसे मैंने पहले बोला, भगवान सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं यहाँ पे अभी इसके बारे में। तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये तात्पर्य देखें हम यहाँ पे, सेकंड पैराग्राफ खोलो। हम्म, छठे अध्याय में योग में प्रत्याहार विधि से, नीचे करो नीचे, तीसरा पैराग्राफ जो, योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण
करना होता है, तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच लगाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्रह पर केंद्रित करना होता है। पहले तो सेंस कंट्रोल हो गई, सब अच्छे से हो गया। हाँ, फिर उसके बाद अपनी आंखों को आधा क्लोज करना है। पूरा खोलेंगे सारी दुनिया दिखेगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आंख अगर पूरी बंद कर ली तो नींद आ जाएगी, योगी सो जाएगा। इसलिए अध खुली करनी है और आंखों को केंद्रित करना है नासिका के बिल्कुल अग्रभाग पे। दो 2 मिनट भी करेंगे ना चक्कर आने लगता है, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। हाँ? तो अब ये अष्टांग योग के प्रिंसिपल्स बताए, डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें अभी इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फिर ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी ब्रीदिंग, अपनी लाइफ एयर को कंट्रोल करता है। हाँ, ऊपर और जाने वाली जो मूवमेंट है लाइफ एयर की, उसको कंट्रोल करता है। ऐसी योग साधना से क्या होता है, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है। मन उसका शांत होता है, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण पाता है, ताकि वो मुक्ति के लिए कुछ कर सके। और अब जिसकी सेंसेस हर समय भूख के कारण उसको परेशान कर रही है, इधर भाग उधर भाग, ये खा वो पहन, इसको टच कर, ये सूंघ, वो व्यक्ति पहले उसको नियंत्रण में लाता है योग, इस योग अष्टांग योग के यम नियम आसन और प्राणायाम से। हाँ, ताकि वो सुपीरियर हायर कुछ कर सके जीवन के साथ। पर भगवान के भक्त को ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहा है ऑटोमेटिकली उसकी सेंसेस कंट्रोल में आ जाती है। वो अच्छा अच्छा भोजन तो खाता है, बट भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाता, और क्योंकि वो केवल प्रसाद खाता है, ऑटोमेटिकली उसकी सेंसेस प्यूरिफाई हो जाती है। अब ये जो अष्टांग योग बताया, इस प्रकार की जो योगा प्रोसेस है उसको फॉलो करने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति किसी प्रकार के भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, और उसको परमात्मा, भीतर जो परमात्मा है उसकी अनुभूति होने लगती है। अब बहुत मेहनत का काम है ऑनेस्टली, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत आसान है। इसका लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करना ही सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसका विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु नीचे करो। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अत्यंत प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करना ही अधिक उत्तम विधि है। अष्टांग योग से ज्यादा आसान है भक्ति योग के द्वारा सेंसेस को कंट्रोल में लाना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक योगी को, हाँ, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करने के लिए। सर्दी में, डिटेल में बाद में अगर थोड़ा बता दें, तो सर्दी में एकदम बर्फीले ठंडे पानी में बैठना है, यहाँ तक, गर्दन तक। तपती गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर में धूप में तुम बैठे हो, और वो भी आसपास आग जला के बैठना है। किस लिए? ताकि जो सेंसेस की डिमांड है ये शांत हो जाए। और हमें क्या करना है, एसी रूम में बैठना है, भगवान को जो हमने 5-6 आइटम भोग लगाई है वो खानी है, और वही सेम रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। ये केवल और केवल भगवान को सेंटर में रखने के फायदा है। उसकी वजह से इतना सरलता से आनंद पूर्वक किया जा सकता है। भगवान के नामों का जाप करना है, डांस करना है, म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक गाना है, और प्रसाद खाना है, और ये रिजल्ट मिल जाएगा जो इनको कष्ट उठा उठा के मिलता है योगियों को। अब इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है ये 29, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस श्लोक है। बेसिकली शांति का रास्ता बताया है, मुक्ति के पथ पे शांति का रास्ता क्या है। इसको प्रभुपाद पीस फॉर्मूला बोल के बहुत यूज किया है लेक्चर्स में। बहुत डिवोटीज ने बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए, प्रभुपाद ने भी काफी इस पे बात करी है कि अगर किसी को शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शांति बड़ी जरूरी है। अगर कोई मन में पीसफुल नहीं है तो वो हेल्दी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, तो ये याद करने वाला श्लोक है, कृपया इसको याद कर लें अगर समय मिले आपको।
भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये जानने से हाँ मुझे शांति प्राप्त होती है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को अगर कोई इस तरीके से जान ले तो उसको शांति प्राप्त होती है। किस तरीके से? तीन चीजें हैं इसमें भगवान बोल रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसम। भोक्ताराम का मतलब होता है जिसको एक्चुअली बेनिफिट मिलना हो, जो हर चीज का एक्चुअल एंजॉयर है। यज्ञ तपस्या, तो भगवान बोल रहे हैं हर चीज का एक्चुअल बेनिफिशियरी, एक्चुअल एंजॉयर मैं हूं, सब यज्ञों का, सब तपस्याओं का। हर प्रकार के यज्ञ, हर प्रकार की तपस्या का एक्चुअली जो बेनिफिशियरी हूं वो मैं हूं। अगर ये कोई समझ ले पहली चीज तो शांति प्राप्त कर लेता है। दूसरा क्या समझना है? सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का, सभी प्लैनेट्स का, देवताओं का, सारी सृष्टि का मैं मालिक हूं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। महा ईश्वर, महेश्वर का मतलब होता है सुप्रीम कंट्रोलर। तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, अब मैं इतना महान हूं, इतना बड़ा हूं, सभी लोगों का महेश्वर हूं, सभी देवता हूं, कभी राजा हूं, हर चीज मेरी प्रसन्नता, मेरे आनंद के लिए की जाती है, फिर भी मैं क्या हूं? सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं के लिए, सभी भूतात्मा मतलब सभी लिविंग एंटिटी, सभी जीवात्माओं का मैं शुभ चिंतक हूं। मेरा हृदय, हृदय मीन्स हार्ट, सुहृद है। मैं हर समय दूसरों के बेनिफिट के बारे में ही सोचता रहता हूँ। सर्वभूतानाम, सभी जीवात्मा, पेड़ पौधे पक्षी, आकाश जल वायु, कहीं पे भी रहने वाले मनुष्य, कोई भी हो, देवता, भगवान हर किसी के शुभ चिंतक हैं। ये तीन चीजें अगर कोई जान ले, क्या तीन चीजें? हर चीज भगवान की इंजॉयमेंट के लिए की जाती है, भगवान हर लोक के, सभी देवताओं के राजा हैं, और भगवान ये सारी दोनों क्वालिटीज होते हुए भी हमारे वेल विशर है। इतना कोई समझ ले तो शांति उसको मिल जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हम भगवान को, ये क्वालिटीज की है भगवान की, ये ना समझ के हर कार्य अपनी इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हम अपने आप को भोक्ताराम मानते हैं। हाँ? कि हर चीज मेरे आनंद, मेरे प्लेजर के लिए हो रही है। और सर्वलोक महेश्वरम, अब हमारे पास सर्वलोक तो नहीं है, पर हमारे पास हमारे घर हैं। देवता तो नहीं है, हमारे परिवार, परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, बिजनेस है, ऑफिस है, तो हमें क्या लगता है हम उसके मालिक हैं। और सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान हर किसी के वेल विशर हैं, हम केवल अपने और अपने से जुड़े लोगों के वेल विशर बनने का प्रयास करते हैं, बट क्योंकि हमारे को उनका एक्चुअल, उनकी उनके लिए शुभ चिंतक हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमें उनका असली बेनिफिट पता नहीं है। हाँ, तो इसलिए अगर ये भगवान की ये क्वालिटी समझ लें तब हम बड़ा पीसफुल हो जाते हैं कि ठीक है, हाँ भगवान सबसे बड़े हैं और भगवान मेरे वेल विशर भी हैं। तो इसलिए उनकी शिक्षाएं मान के मैं अगर अपना जीवन जीने का प्रयास करूं तो मेरे लिए बहुत सुखद अवस्था रहेगी। जो एक बद्ध जीव है, हम्म, वो बहुत प्रयास कर रहा है, तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, बहुत प्रयास करता है किसी प्रकार शांति को प्राप्त करने का। प्रभुपाद बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेट है वो लोग, क्योंकि उनको ये फॉर्मूला पता ही नहीं है। हाँ, उनको ये पता ही नहीं है फॉर्मूला। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद कोट करके कहते हैं, भगवान बोले तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, भगवान बता रहे हैं कि इल्यूजन के कारण, भ्रमित होने के कारण जीवात्मा अपने आप को प्रभु मान के बैठे हैं कि हम सेंटर हैं हर चीज के। बट वो हर समय प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है भगवान की, उसके द्वारा पीटे जा रहे हैं हर समय, और हम फिर भी अपने आप को मास्टर मानते हैं, जबकि भगवान इस मटेरियल नेचर के एक्चुअल मास्टर है। और हम भगवान के मटेरियल नेचर के लॉज के अंदर, जो भगवान की भौतिक सृष्टि है उसके बनाए हुए नियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। अब ये कोई अगर समझ ले तो उसका गारंटीड हो जाता है
शांति प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि वो खुद को हीरो नहीं मानता, वो भगवान को सर्वशक्तिमान, परम पुरुषोत्तम, सुहृद, वेल विशर मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th चैप्टर का जो है प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कि जो ये 5th चैप्टर है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का बड़ा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, जिसको कर्म योग भी बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं किस तरह कर्म योग मुक्ति प्रदान कर सकता है? जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जिए, इस प्रकार से कर्म करे, इस चेतना में कर्म करे कि भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान महेश्वर है। तो जब इस प्रकार से कोई कार्य करता है, हाँ, तो ये जो कर्म है, क्योंकि ये योग में है भगवान की, ये उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेसिक डेफिनेशन है कि हम कार्य करें पूर्ण ज्ञान में। किस पूर्ण ज्ञान में? कि हमारा भगवान से रिश्ता क्या है, हमारा भगवान से रिश्ता है क्या। और जब व्यक्ति ये समझता है कि मैं भगवान जीव, हाँ, कृष्ण का नित्य दास है, जीव कृष्ण नित्य दास, यही विश्वास, और फिर दुख ना आए। जब ये समझ आता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ और ये विश्वास हो जाता है उसको, फिर वो दुखी नहीं रहता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीक में हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ध्यान योग का, जिसमें जो अष्टांग योग की कुछ विधियां आएंगी, और फिर किस प्रकार ये 6ठा चैप्टर भगवान खत्म करेंगे, हाईएस्ट, सबसे उच्च कोटि का जो योगी है उसका वर्णन करके। कोई क्वेश्चन है किसी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है आवाज कि बहुत धीरे आ रही है। अभी ठीक आ रही है प्रभु? आ रही है बट बहुत धीरे आ रही है। अब ठीक है प्रभु? आप बोलो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मैं हेडफोन दूसरे दूसरे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे श्लोक में भगवान अब तो बता रहे बिल्कुल भी नहीं आ रही। हैं, अब आ रही प्रभु? ना, हरे कृष्ण प्रभु, अब आ रही है? अभी बेटर है। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जैसे श्लोक में कह रहे हैं भोक्ता, ये सब यज्ञों का मैं ही भोक्ता राम हूँ, एंड देन ही इज क्लियरली सेइंग कि मैं परमेश्वर हूँ, सभी जीवों का और सभी जो देवता हैं उन सभी लोगों का परमेश्वर हूँ। तो फिर भी इंडिया में इतनी कंफ्यूजन क्यों रहती है कि परमेश्वर कौन है? कभी कोई कहता है कि गणेश है, कभी कोई कहता है शिवा है। इतना क्लियरली तो कितनी जगह पे बताया भगवान ने, तो इतना इंडिया में कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इसलिए रहती है, सबसे मेन कारण जो मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है इंडिया की कंफ्यूजन का, कि स्क्रिप्चर्स कोई नहीं पढ़ता। तो हर व्यक्ति जो अपने पारिवारिक धारणा है, जो ट्रेडिशन उसका चलता आ रहा है, उसको प्रोडोमिनेंस देता है। कोई शास्त्र खोल के नहीं पढ़ता। हार्डली पीपल आर देयर इन इंडिया जिन्होंने भगवत गीता कवर टू कवर पढ़ी हो और समझने का प्रयास किया हो। है सबके पास ऑलमोस्ट। तो उससे होता क्या है कि जो जिस पारिवारिक ट्रेडिशन में पैदा हुआ है और जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, वो उसी को प्रधान मानता है। इसलिए हम बहुत बारी सुनते, लोग बोलते हैं, अच्छा तुम किन को मानते हो? अच्छा हम तो माता रानी को मानते हैं। अच्छा तुम गणेश जी को? अच्छा हम तो हनुमान जी को मानते हैं। ओ तुम इस्कॉन इसलिए जाते हो क्योंकि तुम कृष्णा को मानते हो। हम इस्कॉन इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम कृष्णा को मानते हैं, हम इस्कॉन इसलिए जाते हैं क्योंकि हम परम पुरुषोत्तम भगवान में इंटरेस्टेड हैं। अगर और कोई इस डेफिनेशन को फुलफिल कर सकता होता तो हम उनकी वर्शिप करते। बट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम ईश्वर, महा ईश्वर की डेफिनेशन को और कोई पर्सनालिटी फुलफिल कर ही नहीं पाता।
कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है जहाँ पे स्वयं भगवान अपने ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे हो कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज का करता हूँ, हर चीज का प्रभु हूँ। केवल भगवत गीता में कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। कोई और देवी देवता का कहीं ऐसे कथन नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग, इतने डायरेक्ट। इसलिए हम अपनी बद्धावस्था में कई बार भगवत गीता के इतने डायरेक्ट ओपिनियन सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कृष्ण को ही अहंकार हो गया। मुझसे एक व्यक्ति ने बोला ये बात, भगवान ऐसे सुन के ऐसा लगता है कि ये घमंडी है। मायर मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कहिला कृष्ण वेद पुराण। हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं समझ सकते शास्त्र का कंक्लूजन क्या है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं समझ सकते सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, इसलिए जीव पे कृपा करके भगवान ने वेद और पुराण दिए हैं। हम पे कृपा करिए भगवान ने ये सब नॉलेज अपने बारे में देने की। अगर भगवान खुद कृपा करके अपने बारे में भगवद गीता में नहीं बताते तो हम चाह के भी नहीं समझ पाते कि वेदों का सार क्या है, स्क्रिप्चरल ओपिनियन है क्या एक्चुअली। फिर सब अपनी अपनी धारणाओं से अपने अपने मत के हिसाब से कर रहे होते जो ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है। बट जो शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, वो बहुत इजीली दे अंडरस्टैंड कि हाउ एनी विष्णु फॉर्म इज सुपीरियर टू एनी अदर देवता, और सब विष्णुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के स्वरूप है। तो इंडिया में कंफ्यूजन का कारण नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है, वेरी सिंपल। इंडिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण ही यही है, भले ही वो कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, ये वो, कोई भी नॉलेज नहीं रखते। हाँ, क्योंकि हर इंडिया में हर कोई डॉक्टर है, इंडिया में हर कोई साधु संत है, क्योंकि उनको हर इलाज का, बीमारी का इलाज इंडियंस को आता है, और भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हर इंडियन को है। That is true. और कोई क्वेश्चन है किसी? ठीक है, सो विल कैच अप नेक्स्ट वीक, 6th चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथ राशि में भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि Hare Krishna Prabhu, thank you. हरे कृष्ण।